बच्चा पैदा जो है खुद वैज्ञानिक विधि से करता है जो है, और नामकरण के लिए ब्राह्मण को बुलाता है जो, यानी कि वो उसको श्रेष्ठ मानता है ना, वो हिंदू बुलाता है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, ठीक है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश, वो भी नहीं रह गया। वाद चरम पर पहुंच गया, ठीक है ना। जाति वैमनस्यता चरम पर पहुंच गई है, ठीक है। और ब्राह्मणवाद की जड़ें खोदने के लिए लोग जेसीबी लेके निकल चुके हैं, बुलडोजर लेके निकल चुके हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या देश आजादी से लेकर 14 तक किसी ने बुलडोजर उठाया था? नहीं। अंधविश्वास और पाखंड खोदने के लिए ना। क्यों? भाजपा के कुर्सी पर बैठते ही लोग बुलडोजर लेके क्यों निकले? नमस्कार, जय जोहार साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं डॉक्टर देवेंद्र यानी जिंदा पेरियार के साथ। तो साथियों, सबसे पहले संबोधन में आपके साथ डॉक्टर साहब भी हो जाएं, क्योंकि दुआ सलाम नमस्कार सब्बा खैर होना जरूरी है। जय विज्ञान जय संविधान समस्त जागो पंच के श्रोताओं को जो है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग का प्यार हम लोग के ऊपर ऐसे बना रहे जो है, और हमारे चैनल को ऐसे ही तरक्की कराते रहिए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दर्शकों पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम उन्हें वो चीज दे रहे हैं जो हमारे समाज को जरूरत है, आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब मोहन भागवत की। जी, मोहन आरएसएस प्रमुख। जी, आरएसएस प्रमुख हैं और ब्राह्मणों के लीडर हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं, ब्राह्मणों के अगुवा हैं। तो बात करेंगे आज हम उनकी। उन्होंने बात की है एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान की। तो इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहन भागवत का ब्राह्मण समाज यानी ब्राह्मणवाद पर एक छत्र साम्राज्य है। वो जो जैसे मुस्लिम में होता है कि जो एक बार वहां से फतवा जारी हो जाता है तो सारे मुस्लिम मानते हैं, उसी तरह ब्राह्मणों के नेता या ब्राह्मणों का ये फतवा समाज नहीं मान रहा है। मैंने देखा कि मोहन भागवत ने बोला एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर, लेकिन उनकी जाति के लोगों ने ही बहिष्कार इसका किया। तो डॉक्टर साहब, क्या एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? इस पर क्या कहना है आपका? जी, ये तो मोहन भागवत अभी कह रहा है ना जी। कबीर तो करीब 600 साल पहले जो है ये बात जो कह चुके हैं कि सब कुछ एक है ना। हाँ। मैं बता रहा हूँ, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। हाँ, बिल्कुल, कैसा एक है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वो है नहीं, पूरा है वो तो। कबीर 600 साल पहले, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ये तो करीब 600 साल पहले कबीर दास कह चुके हैं। तो जब तो अब क्यों कह रहे हैं ये जो है? नहीं, इनका देखिए, इनके कहने का मकसद ये है कि इतने साल हो गया, कबीर जी की बात किसी ने नहीं मानी। हो सकता है आज मोहन भागवत के कहने पर, क्योंकि वो ब्राह्मण लीडर है ना, ब्राह्मण का नेता है, जो ब्राह्मण का नेता है तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण उसकी बात मानेंगे। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण उनकी बात मानेंगे? ब्राह्मण की बात तो ब्राह्मण क्या हर कोई मानता है, ब्राह्मण को छोड़ करके हर कोई उसकी बात जो मानता है। नहीं, मैं मोहन भागवत की बात कर रहा हूं। मोहन भागवत की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि अगर मोहन भागवत ब्राह्मण है तो बहुजन समाज जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानता है। नहीं, बहुजन समाज नहीं मानता। अब मानता है? नहीं। अब मानता है? नहीं, 100% मानता है। मैं कहता हूँ नहीं। ब्राह्मणों के कहने से ही वो हर काम करता है जो है। मतलब कि बच्चा पैदा जो है खुद वैज्ञानिक विधि से करता है जो है, और नामकरण के लिए ब्राह्मण को बुलाता है जो, यानी कि वो उसको श्रेष्ठ मानता है ना। वो हिंदू बुलाता है, बहुजन नहीं बुलाता। अब वो जो भी उसको मान लीजिए, अब जो भी उसको मान लीजिए, हिंदू मान लीजिए या बहुजन मान लीजिए। नहीं, दोनों नहीं मान सकते। देखिए, बहुजन आजकल हिंदू का ठेका जो बहुजन समाज को
बहुत जोरदार तरीके से उठाया हुआ है, चाहे वो नहीं, कोई हो जो है। देखिए जो बहुजन का मतलब है अपने आप को समझ गया वो बहुजन है, जो नहीं समझा वो हिंदू है। ये भी हो सकता है ना? है। ये मजेदार बात है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा लौटते हैं, अभी बहुजन का सवाल नहीं है, अभी बात है एक कुआं की, एक चीज है ना? एक कुएं की बात है, एक हाँ। शमशान की बात है, एक मंदिर की बात है, तो एक जाति की बात क्यों नहीं? एक धर्म है हाँ, तो एक जाति की बात क्यों नहीं? एक शिक्षा की बात जो क्यों नहीं, सब एक समान से शिक्षा की देखिए, बात जो पहले जहां आया है, हाँ, पहले हम इसको पकड़ते हैं। ठीक। मामला यहां पर मोहन भागवत ने कहा है कि हम सभी लोग एक हो सकते हैं एक कुएं से। कुआं आज कहीं है, कुआं आज कहीं नहीं है, है ना? तो कहीं है। एक कुएं की बात करना हाँ, कितना प्रासंगिक है, कितना उपयुक्त है, ये समझना होगा। भले ही वो देखिए एक तो अब पहले मोहन भागवत एक है कि नहीं है, पहले सवाल तो ये भी होना चाहिए ना कि हम हो चाहे आप हो चाहे मोहन भागवत हो, हम लोग एक हैं कि नहीं है जो है। हमारा अस्तित्व जो है किससे है, एक से है कि नहीं है जो है। हम लोग का अस्तित्व एक से नहीं है, हमारा अस्तित्व दो से है, हमारे माता और पिता से हमारा अस्तित्व। तो जब हमारा अस्तित्व ही एक नहीं है तो कैसे फिर एक जो है, अगर एक ही है तो फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता भी है जो है ठाकुर का कुआं, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको जो है कि ठाकुर का कुआं है जहाँ ठाकुर कुआं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, ठीक है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश वो भी नहीं रह गया। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है, इसमें कहीं से भी एक नहीं दिख रहा है, केवल कुआं ये एक जो है दिख रहा है, जो बाकी सारी चीजें जो है अलग अलग जो दिख रही हैं। लेकिन इसमें जो बताया गया है भाई उन तो बताने के लिए वो तो देखिए, वो तो राजनीतिक परिवेश में उन्होंने बात की अपनी जो है, किसने? मोहन भागवत ने हिंदू समाज को, जो जिसे वो मानते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानता है, उसको जगाने के लिए उन्होंने बात की जो है। लेकिन मामला उल्टा जो पड़ता हुआ दिख रहा है जो है। कैसे उल्टा कैसे पड़ रहा है भाई? जब उन्हीं की बात उन्हीं के साथ वाले जो है नहीं जो मान रहे हैं भाई, कैसे आप कह सकते हैं? क्या ये कुआं है तो क्या उस कुएं में हर व्यक्ति पानी पी सकता है उनकी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, उनकी विचारधारा के हिसाब से? नहीं, उन्होंने भाई एक कुआं नहीं, मेरी बात पहले खत्म हो गई। उन्होंने एक कुआं बनाया, ठीक है, क्या उस एक कुएं में समाज का हर व्यक्ति पानी पी सकता है? इसी की तो बात कह रहे हैं, इसी की तो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, वही तो मैंने कहा। ये तो बहुत पहले से लोगों ने कह दिया है, उनसे विद्वान लोगों ने कहा है भाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी मैंने सुनाया, कबीर का मैंने सुनाया जो है, वो तो बहुत। लेकिन जो आज वो कह रहे हैं बात इसकी हो रही है। नहीं, अगर हम पहले वाली बात लेके बैठ जाएंगे डॉक्टर साहब, नहीं देखिए, बात तो करनी पड़ेगी ना पहले वाली भी जो है, कि वो आज कह रहे हैं, ये बात तो बहुत पहले कही जा चुकी, तो आज के कहने की प्रासंगिकता जो है क्या है? जो देखिए, आज कहने की प्रासंगिकता इसीलिए है कि पहले जो कही गई थी वो आज तक क्या फलीभूत हुई थी? क्या लोगों ने माना था? समाज में जाति व्यवस्था का जनक कौन है? ब्राह्मण है जो है। तो आज एक कुएं की बात कौन कर रहा है? एक कुएं की बात भी ब्राह्मण ही कर रहा है। तो सवाल ये उठता है ना, आप कबीर की बात कर रहे हैं, कबीर कौन थे? कबीर पंथी थे, दलित समाज के थे जो। तो क्या उनकी बात मानी जाती थी? नहीं, उनकी तो बात तो उन्होंने पहले कह दिया था, तो उस बात को ये नहीं कहा जाएगा। जो ब्राह्मण आज कह रहा है, ब्राह्मण ने पहले कहा कि आप अलग हो, ठीक है ना?
उसने कहा आप अलग हो। हाँ ठीक है। आज वो कह रहा है कि आप एक हो। क्यों कह रहा है? सवाल उठता है ये कि वो क्यों कह रहा है। नहीं तो देखिए, ब्राह्मण जो कह रहा है जो है, तो वो अपने लिए कह रहा है ना। वो अपने लिए कह रहा है। नहीं, अपने लिए क्यों कहेगा वो? आप देखो। नहीं, वो अपने लिए इसलिए कहेगा जो है कि उसकी रक्षा जो कौन जो कर रहा है जो। नहीं, उसकी रक्षा हम ही कर रहे हैं, सदियों हम किए हैं। सदियों हम किए हैं, लेकिन वो इसीलिए कह रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ ये उठ रहा है, मोहन भागवत की गहराई में आप जाइए। आज पिछले 12 सालों से, 12 होगा शायद, 12 ही होगा, जब से भाजपा सरकार 2014 से लेकर आज तक। हाँ। आप देखिए, ब्राह्मणवाद चरम पर पहुंच गया है। ठीक है ना। जाति वैमनस्यता चरम पर पहुंच गई है। ठीक है। और ब्राह्मणवाद की जड़ें खोदने के लिए लोग जेसीबी लेके निकल चुके हैं, बुलडोजर लेके निकल चुके हैं। है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या देश आजादी से लेकर 14 तक किसी ने बुलडोजर उठाया था? नहीं। अंधविश्वास और पाखंड खोदने के लिए ना। क्यों? भाजपा के कुर्सी पर बैठते ही लोग बुलडोजर लेके क्यों निकले? वो बुलडोजर देख के मोहन भागवत बोला कि एक कुआं, एक मंदिर, है ना, और एक शमशान। ये तो 2000 जो इलेक्शन अभी बीता है, हाँ, उसी का प्रभाव है। ये प्रभाव भी है, ये उसी का प्रभाव नहीं देखिए, आरएसएस जो काम करती है वो सामाजिकता पे काम करती है, संस्कृति पे काम करती है। हाँ, तो उसने देखा कि पिछले जो ये 10-12 साल गुजरे हैं, उसमें जो लोग अपने आप को कट्टर हिंदू बताया करते थे, आज वो कट्टर हिंदू नहीं रह गए। भाई आप राजा बनोगे, हाँ ठीक है, आप राजा बन गए तो प्रजा भी तो होना जरूरी है। अरे हिंदू धर्म बनाओगे, धर्म बनाया नहीं, सही बात। तो हिंदू धर्म में खाली पुरोहित रहेंगे हैं? तो डर लग रहा है। किस बात से? इस बात से हाँ। कि यादव महापंचायत हुई थी, तो यादव महापंचायत में यादवों ने शपथ ली थी कि हम पंडितों को, ब्राह्मणों को अपने यहाँ कर्मकांड में पुरोहितों को नहीं बुलाएंगे। ठीक है। कितने लोगों ने नहीं बुलाया भाई, वो बात का सवाल है, लेकिन जब खुले मंच पर ये बात होती है। फिर मध्य प्रदेश में लोधी समाज ने, वो तो मैंने सुना है। ठीक है, वहां पर भी यही बात दोहराई गई और यही बात अन्य समाजों में अब चर्चा का विषय बना हुआ। तो मोहन भागवत दहशत में है कि ब्राह्मण तभी रहेगा जब क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहेगा। तो ब्राह्मण अकेला क्या करेगा? ब्राह्मण के यहाँ कथा कहने जाएगा? उसको तो कथा का मतलब पता ही है। ब्राह्मण क्या कथा ऐसे भी नहीं कहता है, ऐसे भी नहीं कहता है। तो आप समझिए, यहाँ पर एक जाति, एक कुआं, एक शमशान, ये बड़ा पेचीदा मामला है। क्योंकि मामला देखिए पेचीदा तो है। हाँ, क्योंकि इसी से जो है इनकी दूसरी चीज जो जुड़ी हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसी से जो है, उसी के पीछे सारी चीजें हैं। और टोटल जो है तानाशाही का जो है ये आडंबर बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं मोहन भागवत का समर्थन करता हूँ एक बात पे, मेरी एक बात मान ले। हाँ जी, बताइए। जैसे कह रहा है एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, बहुत बढ़िया कहा। मेरी बात वो एक मान ले। हाँ, क्या? एक जाति कर दे। हाँ, एक जात में नहीं करेगा ना जो है? एक जात में नहीं करेंगे वो। पूरा पहले जो ब्राह्मण जाति है, और इसका सबसे पहले वर्ण है। ब्राह्मण तो जात है ही नहीं ना, वर्ण है, तो वर्ण है जो है। वर्ण को पहले डिस्ट्रॉय करें। हाँ, हमारे समाज के अगुआ, हमारे समाज के मार्गदर्शक, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक सदियों से ब्राह्मण रहे, जैसा कहा जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने हमें पथ प्रदर्शन हमारा नहीं किया, हमें शिक्षा से वंचित रखा, हमें अहिरवा कहा, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो मैं नहीं मानता, लेकिन जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, जैसा कि ये जब बैठेंगे तो बोलेंगे कि आज
ये सब यार वो लोग भटक रहे हैं, जबकि हम लोगों ने बड़ा काम किया है। और आप भी इसी बात को लेके आप भी जेल की यात्रा कर चुके हो, हाँ, है ना, नहीं, सही है। क्योंकि आपने भी सवाल ही उठाया था, अब आवाज ही उठाई थी। तो उनको पहले समझना चाहिए था कि वो हमारे पथ प्रदर्शक थे, तो उनको समझना चाहिए कि अब जब शिक्षा का युग आ गया है ना, जब एक कुएं की बात कर रहे हैं तो लाओ एक समानता, एक बराबरी की भी बात कर लें। नहीं, बराबरी की बात जो देखिए आपने कहा ना कि पहले जो वर्ण व्यवस्था का खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए वर्ण व्यवस्था खत्म होते ही जो है उनका जो ब्राह्मणों का जो बनाया हुआ आडंबर है, जो ब्राह्मणवाद है, वो एकदम जो ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, ये वो पक्की एकदम बात। जो ध्वस्त हो जाएगा। हम्म, फिर जो है उनको फिर सबको गले लगाना पड़ेगा जो है। बिल्कुल। ये यही तो वो नहीं चाहते हैं। हम्म, यही तो वो ब्राह्मणवाद जो नहीं चाहता है, अच्छा। यही नहीं चाहता है। और हम तो इससे डरते हैं कि अगर वो तोड़ देगा हाँ, तो कल को मेरा बेटा पुरोहित बन कहीं घूमने लगे बड़ी मोटी चुटिया रखा के, नहीं, डर लगेगा कहीं वो पुरोहित ना बन जाए। नहीं, मैं तो इस व्यवस्था से डरता हूँ। नहीं, 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 वैसा नहीं है। हाँ, असल में यही तो वो नहीं चाहता है जो, कि अगर ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ण व्यवस्था का खत्म, आप अचल सिद्धार्थ हो जाएंगे, मैं देवेंद्र प्रताप हो जाऊंगा। हाँ, यादव शब्द जो है हट जाएगा जो है। और क्या, यादव तो हटाना ही पड़ेगा, हाँ, यादव फिर हटाना पड़ेगा जो है। और क्या, तो यही फिर पहचान कैसे होगी? तिवारी जब तिवारी नहीं रहेंगे, फिर पहचान कैसे होगी जो? हाँ बिल्कुल। फिर वो फिर नहीं, पहचानेंगे कैसे कि अरे हमारा भाई जो कौन था यार जो है। हैं? अरे तब तो हाँ, फिर समानता वाली बात आ जाएगी, फिर सभी भाई, समानता वाली बात आ जाएगी सभी ना। भाई हो जाएंगे। वही वो नहीं चाहता है जो है। वो जब समानता कर लेगा तो शासन किसके ऊपर जो करेगा? तब ये एक कुएं वाला मामला क्यों उठ रहा है? तब ये सिर्फ चूतिया बनाने के लिए उठ रहा है, हाँ, बेवकूफ बनाने के लिए। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए उठ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग जड़ें खोद रहे हैं ना बैठ करके, इससे जो है आरएसएस घबराई हुई है। देखिए संस्कृति, आरएसएस की जो संस्कृति है जो ना, वो अब उसका क्या कहें, वो उसका इतिहास बहुत ही खराब रहा है। बार बार उसके ऊपर बात नहीं, काला इतिहास है। काला बार बार उस पर बात करने, उसका इतिहास जो है हिटलर के इतिहास से मिलता जुलता है। हिटलर अपने जब उसने जो है 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भर करके मरवाया, तो उसने साफ कहा था जो कि जर्मनी की संस्कृति की रक्षा के लिए ये जरूरी है। और एमएस गोलवलकर, जिनको गुरु जी कहते हैं, हाँ, 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 और उनकी किताब जो गीता है, जिसको आरएसएस अपनी गीता मानती है, हाँ, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, वो उसमें कहे हैं जो है हिटलर जो है एमएस गोलवलकर के अनुयायी, मतलब कि अच्छा। हाँ, और मतलब कि फॉलोअर, जो एमएस गोलवलकर है वो हिटलर के फॉलोअर हैं भाई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जर्मनी, उन्होंने तो बात कह दी, उसी प्रकार एमएस गोलवलकर ने लिखा है अपनी बंच ऑफ थॉट्स में कि ठीक उसी तरह भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए 3 लोगों का जो है, उसे पूरा एक चैप्टर है बंच ऑफ थॉट्स में जो है, उसमें एजुकेटेड, उस समय के हिसाब से तो कम्युनिस्ट था जो है, क्योंकि कम्युनिस्ट ही एजुकेटेड हुआ करते थे, और मुस्लिम और ईसाई, ये इस देश के खतरे हैं जो है, इंटरनल थ्रेट्स। बंच ऑफ थॉट्स में एक चैप्टर है जो है इंटरनल थ्रेट्स के नाम से, एजुकेटेड मुस्लिम्स एंड ईसाई जो है, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ये भारत के आंतरिक खतरे हैं। मतलब कि पढ़े लिखे और मुस्लिम और ईसाई खतरे तो वो खुद हैं जो है, जैसा इतिहास रहा है जो है, खतरे तो वो खुद ही रहे हैं भाई। सावित्रीबाई फुले के ऊपर ढेला पत्थर कौन मारने वाला था जो है? वो अपने मिशन के प्रति शूद्रों के कमर पे झाड़ू और मटकी बांधने वाला कौन था जो है? कोई मुसलमान तो था नहीं जो है। वो अपने लिए सही था, वो अपने लिए सही है ना, वो हमारे लिए तो वो जहर की पुड़िया है। हाँ भाई, हमारे लिए तो जहर की पुड़िया है। असल में बातें आदमी खुल के करने लगा है, तो इसलिए उनको जो है नहीं, बिल्कुल खुल के करेगा। अब अगर बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की, तो बात होगी वन एजुकेशन की, और वन एजुकेशन के साथ साथ होगी वन कास्ट। जब तक वन कास्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, भले ही इसके लिए घर छोड़ना पड़े,
हम भाई घर छोड़ वननेस के वननेस तो जो है तानाशाही का एक रूप है जो है। बिल्कुल। जैसे चाइना में देख लीजिए, हम्म, वन नेशन वन इलेक्शन है कि नहीं है। हम्म, जर्मनी में रहा ये पहले जो है, हम्म, तो ये सब तो तानाशाह है ही है। बिल्कुल। और वो तानाशाह कौन वो राष्ट्रपति है वहां का, उत्तर कोरिया वाला जो है, किम जोंग। हाँ, वो अभी तक बड़ा उसकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन हाँ। डॉक्टर साहब, हम बात मोहन भागवत की कर रहे थे। मोहन भागवत आज ब्राह्मणों की उपेक्षा झेल रहे हैं। आज भी ब्राह्मण इतनी दुर्दशा होने के बाद, जितना जिसे हिंदू धर्म ये बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसे हिंदू को, जिसे इनको कवर्ड किया है इन्होंने, ओबीसी एससी सबको कवर्ड किया है। जो हिंदू धर्म की क्षति हुई है पिछले 12-13 सालों में, उतनी आज तक नहीं कभी हुई है। और वो केवल क्षति हुई है ब्राह्मणवाद के सुप्रीम बनने की वजह से। भाई हिंदू तो हिंदू का दुश्मन को खुद ही जो बन पड़ा है जो है। भाई अगर ब्राह्मण हिंदू में आता है, अपने आप को जोड़ता है हिंदू में, वैसे तो मैं मानता नहीं कि वो अपने आप को हिंदू में नहीं, हमारी सोच तो अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन वो कवर्ड करता है तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें भी कवर्ड करता है। हमें भी कवर कराई, ये हिंदू सब थे। हाँ, तो हमारा तो दुश्मन ब्राह्मणवादी है ना जो है। हाँ, बिल्कुल, हमारा दुश्मन तो और कोई है नहीं जो है। बिल्कुल। तो इन जो 12 सालों में क्षति की है, इस हाँ। क्षति का जिम्मेदार वही है। वो तो है ही है। जब हमने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई, आज बात कर रहे हैं एक कुएं की। नहीं, हमने तो आपने आवाज उठाई, आपने आवाज ही उठाई। हमने आवाज नहीं उठाई थी, हमने जला दिया। वो हमने एक्शन कर दिया था। हाँ, नहीं, ये नहीं, हाँ। बात वही है। अपनी आवाज उठाने के तरीके होते हैं। हाँ। आप वहीं पे खड़े होके कहते कि रामचरितमानस के ये सब श्लोक, ये दोहे गलत हैं, मैं इनका खंडन करता हूं, कोई नहीं सुनता। लेकिन ये आपका अपनी बात कहने का तरीका था कि हमारी बात ज्यादा लोग आकृष्ट हो, ध्यानाकर्षण के लिए कुछ नहीं कुछ चीजें लाई जाती है। जैसे अमेरिका में किसी चीज का विरोध करते हैं लोग वहां पर, तो निर्वस्त्र होकर करते हैं। आपने देखा हो? नहीं, हमने तो देखा है। निर्वस्त्र होकर करते हैं तो क्या पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व देखता है। तो आपने भी वहां जलाया है, तो वो ये नहीं जलाया है कि आपने उनके राम को जला दिया है ना, आपने जलाया है कि तुम अपने राम को लेके पूजो, हमको नहीं मतलब है, हमको निकाल दो राम से, बस हमको जो है राम से अलग करो। यही तो आपका आशय था भाई। उसमें क्या? शूद्रों के लिए प्रताड़ना की बात की थी, ताड़ना की बात की थी। हाँ। तुम शूद्र को निकाल दो, तुम अपने में तिवारी दुबे चौबे चाहे जितना ताड़ो एक दूसरे को, ताड़ते रहो एक दूसरे को। क्या मतलब हमसे जो है? तुम अपनी जाति में ताड़ो ना, अपनी बात ताड़ो, हम लोगों को छोड़ो, हम अपने आप ताड़ लेंगे। ऐसा ही बात है। तो यहाँ आपका आशय कोर्ट भी नहीं समझा, प्रशासन भी नहीं समझा कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, और ना समझने का कारण एक ही था, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद बिल्कुल साफ था डॉक्टर साहब। जबकि आशय आपका पूरा धर्म जलाने का नहीं था, और धर्म किसी के एक माचिस की तिल्ली लगा देने से जलता नहीं है, इतना कमजोर धर्म नहीं होता। नहीं, अगर भाई जला जाए तो आपको तो आपके धर्म पर ही जो विचार करना चाहिए भाई। बिल्कुल, कि हमारा धर्म कितना भी इतनी जल्दी हो रहा है, एक तिल्ली से जलने लगता है। नहीं हो सही बात है, उनको तो विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले देश में ये कह देना एक कुआं एक शमशान एक मंदिर, इससे पहले जरूरी है लोगों में समानता की भावना पैदा करना। पहले ब्राह्मणों के कलेजे में ये डालना, कलेजा उनको मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल, कि हमको जो है इनको गले लगाना। वो कहेगा कि मैं भगवान का आदमी हूं और भगवान के मुख से पैदा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो सामने वाला भी अगर टांग से पैदा है ना, तो टांग लेके चला जाएगा, विकलांग मुंह लिए घूमते रहोगे। सुनिए एक और है भाई। हाँ जी, बिल्कुल, स्वागत है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है, आपने ये ब्राह्मण वाला कह दिया ना। हाँ। तो वह दिन कब आएगा? वह दिन कब आएगा? अब आपने ब्राह्मण कह दिया, तो मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत। मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत। तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया
एक जैसी है। वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगनी नहीं जनेगी भंगी, तब नहीं चुनेंगे जातीय हीनता के दंश, और नहीं मारा जाएगा तपस्वी शंभू, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलूप हत्यारा, एक क्या ऐसे दिन कभी आएंगे। बिल्कुल, इन्हीं दिनों को लाने के लिए मोहन भागवत परेशान है। इन्हीं दिनों के लिए लाने के लिए परेशान है बेचारा। क्या करें अब, वो भी जो अब उनका मामला असल में चल नहीं पा रहा है ना। अब फेल है, जो फेल होगा, सब मिसफायर हो जाता है। जो वो करते हैं अब सब मिसफायर हो जाता है। अब मेरी यही एक उनसे अपेक्षा है कि अभी भी वक्त है आपसी सौहार्द बनाने का, कि अब पौराणिक युग से निकल आओ, वास्तविक है ना, वास्तविक समय में, और भाईचारा समानता को अपना लो, वरना कबीर का अकेले थकेले रह जाओगे। कबीर का वो कबीरा कुआं एक है। हाँ बिल्कुल, इसको करिए, और वो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं। जो तो एक बढ़िया सा संदेश मोहन भागवत के लिए आप अपने हृदय के उद्गार से निकाल के पहुंचाइए। हो सकता है पहुंच जाए और मोहन भागवत का हृदय परिवर्तन हो। देखिए, और एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान छोड़ के एक जात पे आ जाए, है ना, तो बड़ा मजा आएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे उद्गार उनके लिए व्यक्त कर दीजिए। देखिए, मोहन भागवत जी तो काफी सीनियर है और काफी अनुभवी भी हैं। आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता से लेकर के आप जो संचालक हुए हैं, जो है मुखिया बने बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं उनका एक जो है, उनका वो मुझे जो भी अपना समझ लें जो है, मैं उनसे एक कहना चाहता हूं कि वो जो देश में जातीय प्रथा जो है, सबसे पहले तो उसको समाप्त करें। ठीक, नंबर 1 ये। दूसरा, और सबके लिए समान व्यवस्था जो लागू करें, बात करें उसकी, समान व्यवस्था लागू करें। हाँ। जैसे कि समान शिक्षा, जैसे कि अमीर के बच्चे को भी वही शिक्षा मिले जो गरीब के बच्चे को मिले, वही शिक्षा मिले। बिल्कुल। और अमीर वही स्वास्थ्य सुविधा गरीब को भी मिले जो अमीर को भी मिलती है। और वही स्थान जो है गरीब को भी मिले जो अमीर को मिलता है, जो ब्राह्मण को मिलता है। बिल्कुल, यही संदेश है। बाकी और कोई वो अनुभवी आदमी है जो है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैं अनुभवी उन्हें नहीं कहता। अनुभवी होते तो आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता। अनुभवी नहीं है वो। जातीय दंभ में एक अलग ही अपने अंदर ब्राह्मण बनाए हुए। ब्राह्मण तो जातीय दंभ में हमेशा रहता है। तो लेकिन फिर भी जो है, बिल्कुल, मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों से, अपने साथियों से, अपने बहुजन समाज से, कि मोहन भागवत भले ही बात करता है एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर की, लेकिन उनके अंदर का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो इसे अपना पाए। लेकिन हम लोग आपस में सभी एक हैं, और इस बहुजन रूपी अम्ब्रेला के नीचे हम सभी एकजुट हो जाएं। मोहन भागवत जैसे लोग अभी तो कुएं की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में एक जात की बात अपने आप ना गिड़गिड़ा के किए तो कहिएगा कि अचल सिद्धार्थ ने क्या कहा था। तो साथियों, आज का ये हम दोनों का ये जो वार्तालाप था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी आज इस चैनल को देख रहे हैं, उन्हें लगे कि ये जो वार्तालाप था ये बहुत ही सार्थक था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक थोड़ी देर से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान।